सुख समृद्धि विज्ञान चैनल तथा मेरे सिद्धलोक चैनल और श्री बालाजी एल्केमी के परम प्रिय जो सदस्य हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ आज सामग्री मतलब अब जो विषय वस्तु है उसको सामग्री ही कहेंगे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि पारद के संबंध में है। पारद के द्वारा जो शिवलिंग इत्यादि के निर्माण किया जाता है, शिवलिंग हो गया, मूर्ति हो गई, या किसी भी देवी देवता की मूर्ति यदि पारद के द्वारा बनाई गई है या कोई गुटिका ही है तो उसके विषय में शास्त्रों का क्या मत है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पारद के द्वारा बनाया हुआ वो कोई भी पदार्थ यथा गुटिका, लिंगम या मूर्ति, तो उसके दर्शन का फल क्या है, उस संबंध में रसरत्न समुच्चय कहता है। शताश्वमेधेन कृतेन पुण्यम गोकोटिभिः स्वर्ण-सहस्रदानात् नृणां भवेत् सूतक दर्शनेन यस्सर्वतीर्थेषु कृताभिषेकात्। अर्थात इसमें औषध रूप से पारद का सेवन तथा दर्शन, स्पर्शन, ध्यान और पूजन करना, यह 5 प्रकार से वक्षमाण फल बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाले पारद की पूजा से प्राप्त होते हैं। और विधि सहित किए हुए अश्वमेध यज्ञों से अथक करोड़ों गौओं के दान से और हजारों मन सोने के दान करने से तथा काशी, प्रयाग इत्यादि पुण्य स्थलों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को केवल पारद के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। और प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की बातें जब मैं करता हूँ जो कि आम आदमी के दिमाग में जल्दी जल्दी घुसती नहीं है, तो मेरी बात को वो अतिशयोक्ति में ना ले ले, इसलिए मैं आप लोगों को ये ग्रंथों के विवरण देता हूँ। क्योंकि आज का व्यक्ति जो है इतना विश्वासी हो गया है, वो किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता। और ख़ास तौर पर जब हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों की बात हो, उन पर कोई कुछ कहे तो लोगों को लगता है कि ये तो कोरा झूठ है और उसमें उनकी कुबुद्धि जो है, मैं उसको कुबुद्धि ही कहूँगा, जो अपने धर्म, जो अपने संस्कार, जो अपने ग्रंथों का अपमान करे तो वो कुबुद्धि ही है। तो पारद के दर्शन का मात्र इतना फल है, तो क्यों नहीं आपके घर में पारद की गुटिका या शिवलिंगम या कोई मूर्ति होनी चाहिए। अब वह पारद की गुटिका, शिवलिंगम या मूर्ति फिर पारद की ही होनी चाहिए, पारद से ही बनी हुई होनी चाहिए, तब तो वो ठीक रहेगा। फिर उसका अर्चन पूजन भी शास्त्रोक्त पद्धति से किया हुआ हो, उस पर विधि विधान से सनातन वैदिक धर्म के अनुसार जो पूजन पद्धति है, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि, वो करवाना चाहिए, तो लाभ होगा। तो मैंने दूसरा जो बता रहा हूँ, भक्षणं दर्शन भक्षणं स्पर्शनं दानं ध्यानं च परिपूजनं पंचधारस पूजे उक्ता रसपूजोक्ता महापातक नाशिनो, यानी कि औषध रूप से पारद का सेवन करना तथा उसका स्पर्श भी करना, दान करना, ध्यान करना और पूजन करना, ये 5 प्रकार वक्षमाण फल बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाले पारद की पूजा से प्राप्त हो जाते हैं।
पारद के दर्शन लाभ के प्रति ऋषेश्वर दर्शन लिखते हैं, ऋषेश्वर दर्शन भी लिखते हैं, ऋषेंद्र, और ये क्या है, कई इसमें 1 2 3 4 करीब 5 ग्रंथों में इस प्रकार का है वर्णन कि केदारादीनि लिंगानि पृथिव्यां यानि कानिचित् तानि दृष्ट्वा च यत्पुण्यं तत्पुण्यं रसदर्शनात्। इसका अर्थ बताते हैं कि इस सारी पृथ्वी पर केदारनाथ से लेकर जितने भी भगवान श्री महादेव जी के लिंग हैं अर्थात प्रतिमा हैं, उन सबके दर्शन करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य केवल पारद के दर्शन करने से मिल जाता है। अतः इस प्रकार से देखा जाए तो पारद के बने शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से मनुष्य शिव दर्शनों की भांति अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। पारद शिवलिंग के दर्शन का लाभ उठाने की दृष्टि से हरिद्वार में जो कनखल है वहाँ पर पारद शिवलिंग का निर्माण कर श्रद्धालुओं के प्रति दर्शनार्थ रखा है, परंतु अभी यह निश्चय नहीं कि वह विशिष्ट रासायनिक क्रिया द्वारा बंधा पारद है अथवा नागबंगादि में पारद को अलोह कर श्रद्धालुओं को भ्रमित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए ऐसा है, जो पारद के वास्तव में जो अष्टादश संस्कार हैं, संस्कारों के द्वारा पारदेश्वर में वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब जैसे बंग है या आपका ये लेड है शीशा, वो भी उसी तरह का दिखता है, उनमें ही अगर करके पारद को बना के दे दिया गया तो उस पारद से वो दर्शन करने से वो लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। पारद ऐसा हो जो वास्तव में उसके संस्कार किए गए हों और चैतन्यता हो जिसमें। मैंने एक दिन आपको बताया था कि पारद जब निकाला जाता है शास्त्रीय पद्धति से तो उसमें एक 15-14 साल की कुंवारी लड़की सफ़ेद कपड़ों को धारण करके और एक घोड़े में चढ़ करके कूप में झांकती है, फिर वहाँ से वो भागती है घोड़े में चढ़ करके और पारद उसका पीछा करता है। अब शास्त्र की बात का हमें विश्वास करना ही है। तो अब ये बताइए कि पारद यदि धातु है तो उस लड़के के पीछे क्यों भागता है? इसका मतलब पारद धातु के अलावा भी कुछ है। तो वो 10 किलोमीटर तक तो भागता है, इसके बाद में वो रुक जाता है और वापस हो जाता है, कुएं में चला जाता है। बीच बीच में कुछ गड्ढे खोद दिए जाते हैं जिनमें वो पारद पड़ा रह जाता है, उस पारद को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे तरीकों से पारद की प्राप्ति लिखी हुई है। तो पारद इसका मतलब कि वो कोई साधारण धातु नहीं है, आप लोग समझते रहे साधारण धातु। इसी प्रकार से जब पारद के संस्कार वगैरह करने में जरा सी गलती हो जाती है तो पारद कब उड़ गया पता नहीं चल पाता, धुआं भी नहीं देता पारद। जब आप देखेंगे तो धुआं नहीं दिखाई देगा, वो कब उड़ गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह रसेंद्र है, सभी रसों का वो स्वामी है पारद, और शिववीर है। जितने चमत्कारी और जितने रहस्यमयी भगवान शिव हैं, बस ऐसा मान लीजिए कि उतना ही रहस्यमय पारद भी है। चलो आगे बताते हैं कि पारद को अगर आप छुएंगे तो क्या फल मिलेगा। पूर्व जन्म कृतम पापम सद्यो नश्यति देहिनाम सुगंध निष्ठ सूतेन यदि शंभुर्विलेपिता रस रत्न समुच्चय में है। जिन मनुष्यों ने सुगंधित वस्तुओं के साथ घिसे हुए पारद से शिव की पूजा की है, उनके पिछले जन्म के किए हुए पापों को भगवान श्री भोलेनाथ शीघ्र ही
नाश कर देते हैं। ये तो पारद को स्पर्श करने का फल है। चंदना गुरुकर्पूरम कुंकुमांतर्गतो रसः मूर्छितः शिवपूजा सा शिव सानिध्य सिद्ध्यते। इसमें रसेंद्र सार संग्रह में और रसरत्न इसमें कई ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन है। चंदन, अगर, कर्पूर, केसर और कस्तूरी के भीतर स्थित जो पारद मूर्छित है वही शिव पूजा है और उसी को शिव दर्शन देते हैं। रसालो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि चंदना गुरु कर्पूर कुंकुमांतर्यतो रसः मूर्छितः शिव पूजायां शिव सानिध्य सिद्ध्यते। चंदन, अगर, कपूर, केसर आदि में सुगंधित द्रव्य के साथ मूर्छित पारद शिव पूजा में प्रयोग करने से शिवलोक की प्राप्ति कराने का साधन कहा गया है। इसके अलावा ये भी है कि औषध रूप में पारद का सेवन और स्पर्शन कुष्ठ आदि अनेक प्रकार के और संक्रामक रोगों का भी नाशक सिद्ध होता है। अब पारद दवा में खाने से क्या लाभ होता है? भक्षणात् परमेशानि हन्ति पापत्रयं रसः तथा तापत्रयं हन्ति रोगान् दोषत्रयोद्भवान् दुर्लभं ब्रह्म निष्णातैः प्राप्यते परमं पदम। रसालो ग्रंथ में है कि पारद का भक्षण फल 3 प्रकार के पाप, जो काया से, मानसिक और वाचिक 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों दोषों को, वात, पित्त, कफ से उत्पन्न 3 प्रकार के रोगों, है ना, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक रोग का नाश करता है और मनुष्य बड़ा ज्ञानियों को भी दुर्लभ ब्रह्म पद प्राप्त करता है। अब जैसे आजकल ये कहा जाता है और विदेशों में बड़ा ये कहा जाता है कि पारद को यदि कोई खा लेगा, पारद शरीर में चला जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी, है ना, ऐसा कहा गया है। लेकिन आदिकाल से हमारे यहाँ पर भारत में पारद के द्वारा बनी हुई औषधियों को प्रयोग वैद्य प्रवर करते रहे हैं। बड़े बड़े राजाओं को इन वैद्यों का संरक्षण मिलता रहा है और राजाओं द्वारा वैद्यों को भी संरक्षण मिलता रहा है। तो वो लोग इस प्रकार की चीज़ों को बनाते थे। आज भी बहुत सारे सन्यासी, साधु, नागापंथ के जो मुनि ऋषि हैं, योगी जन हैं, वह लोग इनका सेवन करते हैं और दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। तो हमारे पुरखे जो थे वो 100 साल से ज़्यादा जीते थे आज भी। और जो पश्चिमी सभ्यता है वो केवल आपको क्या बताएगी, पश्चिमी सभ्यता में कितने लोग इतना दीर्घायु हो पाते हैं? नहीं ना, बहुत कम। तो जो पश्चिम का ज्ञान है वह अधोगति वाला है। अगर आप पश्चिम के ज्ञान को आत्मसात करके उस पर विश्वास करते हैं तो वह आपके लिए उचित नहीं है। आप भारत में पैदा हुए हैं, जो भारत में पैदा हुआ है, भारत की जलवायु उसका पालन पोषण करती है, भारत का ज्ञान उसका पालन पोषण करता है, भारत की मान्यताएं उसका पालन पोषण करती हैं। अब ये लोग तो कहते हैं कि दूध और घी मनुष्य को नुकसान करता है। यहाँ तक कि जो कुछ चेष्टा ऐसी हो रही है कि दूध और घी को ये मांसाहारी घोषित करने जा रहे हैं, है ना। तो लोग भ्रमित होते हैं और हम भारतीय लोग इन लोगों की चालों में फंस जाते हैं। अब जिस पारद के बारे में ऐसी सी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं और आप विश्वास नहीं करते, विदेशी कह देते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो आप विश्वास कर लेते हैं। विदेशियों की औसत आयु से ज़्यादा औसत आयु भारत के लोगों की रही है, जब तक कि उन्होंने विदेशी दवाइयों का सेवन नहीं किया, जब तक कि उन्होंने विदेशी मान्यताओं का पालन नहीं किया। उदरे संस्थिते श्रुते यस्योत्क्रामति जीवितम
स मुक्तो दुष्कृताद्धो रात प्रयाति परमं पदम। पारद भक्षण का एक फल दूसरे रूप में कुछ इस प्रकार का है कि उदर में पारद के रहते हुए जिस मनुष्य का प्राण निकल जाए तो वह मनुष्य घोर पाप से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पारद से युक्त दवा का सेवन कर लिया और यदि आपकी पारद पेट में बना रहे और उस समय आपकी मृत्यु भी हो जाए तो आप पापों से छूट करके परम पद को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब एक ये भी हुआ कि पारद भक्षण से आपको मोक्ष पद की भी प्राप्ति संभव है। और ये है पारद की जो पूजा करते हैं तो पूजा का फल क्या है। रसरत्न समुच्चय कहता है विधाय रसलिंगम यो भक्तियुक्ता समर्चयेत जगत्रित लिंगानाम पूजा फलमाप्नुयात। यानी कि पारद के द्वारा निर्मित किए गए शिवलिंग बनाकर पूजने से तीनों लोकों में जितने भी शिवलिंग हैं उन सब की पूजा का फल साधक को प्राप्त होता है। अर्थात तीनों लोकों में जो भी शिवलिंग हैं चाहे वो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो ही क्यों न हो उन सब की पूजा का फल प्राप्त होता है भगवान पारदेश्वर की पूजा करने से। स्वयं भूलिंग फलम सम्यगर्चनात् तत्फलम कोटिगुणितं रसलिंगार्चनात् भवेत्। तो इसमें जो है रसेंद्र सार संग्रह और भी कई ग्रंथों में इसका है वर्णन कि सहस्त्रों शिवलिंगों की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है उससे कोटि गुणा फल रसलिंग आदि अर्थात पारद के शिवलिंग की पूजा करने से होता है। तो प्रिय बंधुओं, मैंने जो कुछ भी जितनी मेरी बुद्धि है मैं यही कहूँगा कि जितनी मेरी बुद्धि है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान तो मेरे सब्सक्राइबर बंधु हैं, तो बता रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने वर्णन किया। कोई फ़ोन करके हमें कहते हैं कि आप किताब को देख करके नीचे देख के मत पढ़ा करिए और ऐसा नहीं ठीक रहता है, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, कैमरे में देख करके बोलिए। अरे सब क्या मतलब है इससे? लोग पसंद करें न करें, बात यह है कि सही बात कहने में कोई बुराई नहीं है। और क्या कहते, पाका कलश कुम्हारी का बहुरी न चढ़ाई चाक। अब जिस उम्र में मैं हूँ अब वो सबके सिखाए से क्या सीखूँगा, जो सीख पाया हूँ उतना ही पर्याप्त है और उसी से मैं इस जगत का कल्याण करने की सोचता हूँ। जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसी ज्ञान से एक व्यक्ति दुनिया की हर चीज़ में निष्णात नहीं हो सकता। हालांकि मैं भी कोशिश करता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लोगों को दूँ, लेकिन एक व्यक्ति कितना क्या करेगा। तो मेरी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए केवल उस वाणी को ध्यान में रखें जिसका मैं अनुपालन करता हूँ। और उन परमपिता परमात्मा से मेरी हार्दिक आपके लिए शुभकामना है कि इन वचनों के द्वारा मैं आपको सही राह दिखा रहा हूँ और आप इन पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका लाभ ही होगा, नुकसान एक भी नहीं होगा। और जिन लोगों ने पारद का ज्ञान प्राप्त करना है, पारद के द्वारा जो लोग अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं, अर्थात रजत और स्वर्ण विज्ञान में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए हमने कोर्स बना रखे हैं, उनमें वो प्रशिक्षित हों। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इस वीडियो में और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।